नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैथमेटिक्स का और हम इसके बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करता हूं मैं अपने इस वीडियो को भिन्न यानी कि फ्रैक्शन से। रिपीट करता हूं कि किसी तत्व के निश्चित हिस्से को हम भिन्न कहते हैं और भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो जैसे 3/4 इसका मान क्या एक से अधिक है? नहीं है। आगे देखें तो 2/3 क्या इसका मान एक से अधिक है? नहीं है। अगर और देखना चाहे तो 5/7 क्या इसका मान एक से अधिक है? नहीं है। तो अगर इन क्वेश्चनों में, अगर एग्जाम्पलों में, इसके एग्जाम्पलों में अगर आपके सामने एक से अधिक का मान नहीं है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? हम उसे भिन्न कहते हैं। जब भिन्न कहेंगे तो भिन्न कितने, जो भिन्न बनेगी वो कैसी बनेगी? उसमें एक अंश होगा, है ना, और एक हर होगा। अंश और हर के माध्यम से ही भिन्न बनेगी। तो जब ये भिन्न बनेगी तो ये कुछ टाइप की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रकार से। भिन्न के प्रकार, है ना, तो इसको देखते हैं इसके टाइप। टाइप इसमें कितने प्रकार के हैं? 2 टाइप के। टाइप पर चले तो ये 2 टाइप का है। एक तो हो जाएगी आपकी साधारण भिन्न और दूसरा आपकी हो जाएगी संयुक्त भिन्न, है ना। भिन्न कितने प्रकार की हो जाएंगी? 2 प्रकार की, एक साधारण भिन्न और दूसरी संयुक्त भिन्न। साधारण भिन्न और संयुक्त भिन्न में क्या अंतर है? तो देखिए, साधारण भिन्न जो होती हैं जैसे 2/3, 7/4, 8/9, ये सभी साधारण भिन्न कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनको जब आप भाग दोगे तो ये साधारणतः क्या एक से कम ही नजर आएंगी। संयुक्त भिन्न किस तरीके की होती हैं? भिन्न भिन्न ही रहेगी, वो एक से कम ही रहेगा, किंतु ये 2 प्रकार से रहेंगी। साधारण इस तरीके से दिखेगी, संयुक्त भिन्न जैसे किस तरीके से अपने पास मान होते हैं 2 सही 1/3, है ना, 2 दूनी 4 और 1 5/3 है ये, ठीक है। और इसके अलावा 7 सही 2/3। तो ये जो भिन्न के प्रकार हैं इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। इस संयुक्त भिन्न में इस हिस्से को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बेटा पूर्णांक, ठीक है। इसको पूर्णांक कहेंगे। तो ये जो बच गया इसको क्या कहेंगे? ये यहीं तो दिखा है, साधारण भिन्न, ठीक है। तो साधारण भिन्न 2 प्रकार की होती हैं। एक हो गई भिन्न 2 प्रकार की होती है, एक साधारण भिन्न और एक संयुक्त भिन्न। साधारण भिन्न क्लियर है, जो एक से मान कम होगा वो भिन्न के प्रकार में होगा, जिसमें एक अंश होगा और एक हर होगा। संयुक्त भिन्न में क्या हो जाएगा? वो 2 सही 1/3, ये 7 सही 2/3, 2 सही 1/3, 7 सही 2/3। तो इसमें पूर्णांक और साधारण भिन्न मिक्स होगी, तभी तो वो संयुक्त होगी, है ना। तो मिश्रित राशि भिन्न जो है वो संयुक्त भिन्न कहलाएगी। उसमें पूर्णांक और साधारण भिन्न क्या होंगे? मिक्स होंगे, इसलिए उनको संयुक्त भिन्न कहेंगे। अब साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं, ये भी एक प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है कि साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में आप किस प्रकार बदलेंगे। तो इसमें आपको एक एग्जांपल देते हैं 7/2। भैया इसको बदलो। अब इसे बदलोगे तो कैसा बदलेगा? देखो, 2 से भाग दो 7 में, कितने बार जाएगा? 2 3 6, बचा कितना? 1 और नीचे कितना है? 2। ये लो भाई, ये साधारण से संयुक्त भिन्न में बदल गया। अब इसे कहते क्या है? देखो यहां पे आपने क्या किया था, यहां पर आपने 7 को भाग दिया था 2 से। तो जब 2 से भाग दिया तो 2 3 6, बचा 1। तो क्या किया आपने? 7 में 2 से भाग दिया तो कितने बार गया? तो ये कितने बार गया? 3 बार गया। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कह देंगे बार। क्या कहेंगे? इसको कह देंगे बार, ठीक है। तो अब जब इसे बार कहेंगे तो बचा क्या था? 1, इसे कह देंगे शेष, है ना। और जो इससे भाग दिया था वो क्या था? आपका हर, है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि आप करते तो हैं पर जानते नहीं है कि क्या कर रहे हैं, और यही मिस्टेक आपको आगे जाके हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि आपके बेसिक्स कमजोर होते हैं। तो मैं आपके सवाल को कराने के मूड में अभी नहीं था, मैं आपको बेसिक बताने के मूड में था, इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया। क्योंकि ये आपके दिमाग में रहेगा तो आपको याद रहेगा कि कौन कितने बार गया। जैसे 2 से 7 में भाग दिया तो 2 से 3 बार में गया, तो ये 3 क्या है? बार हो गया ना। ये क्या हो गया? 3 बार में आपने किया तो 3 बार, 1 शेष और 2 हर बचा। तो ये हर और शेष और बार की कहानी आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है 17/3। 17/3 भाग दीजिए। देखो इसको यहीं करके देखते हैं अपन, है ना। इसको यहाँ पर लिखते हैं 17, ये हो गया 3, तो 3 5 15, है ना। 3 6 18, 6 18 ज्यादा हो जाएगा तो 17 लेना पड़ेगा। तो 3 5 15, तो ये हो गया 15, 16 17 बचा कितना 2। तो भैया लिखो कितने बार गया, 5 बार गया। उसके बाद शेष कितना बचा 2, और फिर हर कितना है आपके पास 5 सही 2/3। तो इस तरीके से आपको सवालों को ध्यान रखना है। अच्छा, बहुत अच्छे से एक चीज और याद रखिएगा जिसे कहेंगे नोट। तो नोट जरा लिख लीजिए, हमें बोले देता हूं। केवल उन्हीं साधारण भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा हो। मतलब केवल उन्हीं साधारण भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता है। तो ये नोट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। हमको इसको एग्जाम्पल में भी आपको बताना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं 7/2। इसको जरा देखो तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6 सही 1/2, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं 7/9, तो देखिए इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, दशमलव लग जाएगा, है ना। तो जब यहां पे दशमलव लग जाएगा तो ये संयुक्त भिन्न में बदलेगा, तो ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। ओके, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। अब जरा संयुक्त भिन्न आपके सामने लेके आओ भाई। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 7 सही 2/3। अब संयुक्त भिन्न को देखो यहाँ पे करो। देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 7 3 21, है ना। ऊपर क्या है, इसका प्लस हो जाएगा, तो हो गया 2। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख दूं तो 7 × 3 लिख कुछ रहे हैं, क्या कुछ रहे, 7 × 3, है ना। 7 3 21 धन 2/3। ये का संयुक्त भिन्न में खुल गया, इसको कर लो। 7 3 21 21 22 और 1 23/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल ले लेते हैं, सवाल क्रमांक 2। 9 सही 3/4, तो ये हो जाएगा 9 चौको 36, है ना, प्लस 3/4। सवाल का हल हो जाएगा 36 37 38 39/4। ठीक है, यहां पर भी एक नोट जरूरी है, तो चलिए नोट लिख लीजिए। चलिए तो इधर ध्यान दीजिए, है ना। नोट है एक, इस नोट की तरफ ध्यान दें। तो ये क्या कहता है कि भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है। कोई भी भिन्न है, कैसी भी भिन्न है, संयुक्त है, साधारण है, व्हाटएवर फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को हल हमेशा साधारण भिन्न के रूप में ही आपको हल करना है। एक बात याद रखिएगा। दूसरी बात, संयुक्त भिन्न को हल नहीं कर सकते। अगर आपको संयुक्त भिन्न को हल करना है तो संयुक्त भिन्न को हल करने के पहले उसे साधारण भिन्न में क्या होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो ये नोट याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल पर ध्यान दें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पर देखिएगा। क्वेश्चन क्रमांक 1, क्वेश्चन है 99 टू पावर 98/99 इंटू 99। भैया इसका आंसर दीजिए। देखिए होता ये है, जनरली बच्चों को जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये यहीं के यहीं ठोक देते हैं। जब भी आप ऐसा करोगे तो आपका ये प्रश्न हो जाएगा गलत। आपके सामने यहाँ 99 है, आपको यहाँ 99 दिखा तो आपने सीधा उठाया, इसे काट दिया, प्रश्न हो गया गलत। इसे पहले याद रखिए, जो मैंने नोट लिखाया है, अगर आपने नहीं लिखा है तो देख के लिख लेना और उसको बेसिकली ध्यान रखना। क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो वो कुछ ना कुछ आपसे कहेगा, ऐसे हलवा बन के नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, हमारे क्वेश्चनों को समझें और फिर आगे हल करें।
मैंने क्या कहा था, कभी भी संयुक्त भिन्न को सॉल्व नहीं कर सकते। संयुक्त भिन्न को सॉल्व करने के पहले हमें उसे साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, कम ज्यादा या घटा बढ़ा या फिर आप उसे काट सकते हो। तो जरा इसको सॉल्व तो करो भाई, है ना। हम क्या करते हैं, साधारण, ये संयुक्त भिन्न है, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। जरा बदलो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 99 इंटू 99, ये यहां से प्लस 98 अपॉन 99 इंटू 99। क्लियर। अब जरा आपके सामने इसको काटा जा सकता है, बचा कितना अब यहाँ पर, जब ये यहाँ पे बचा तो कितना बचा, 99 इंटू 99 इंटू 98। जब इतना आपके सामने आ गया तो अब इसको जरा क्लियरिफाई कर लो। या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर लो फटाफट, या नहीं कर सकते हो तो जरा इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो। 99 इंटू 99 करते हैं, तो अगर आपको ट्रिक पता है एक कम करने वाली तो ठीक है, नहीं पता है तो छोड़ दो, हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पे 99 दिया हुआ है, हमने रख दिया। अभी 99 के बाद अगर मैं इसको 100 माइनस 1 कर दूं तो ये 99 ही बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 98 को यहीं रख दो भाई। 99 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9900, ठीक है, इंटू माइनस, इसके बाद 99 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 99, तो 9900 माइनस 99 इंटू 98। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस में है ना भाई, ये ऊपर प्लस में है, मैं इसका साइन गलत ले रहा हूं। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां तक बात समझ में आ गई तो जरा देख लो, ये माइनस का 99 है, ये प्लस का 99 है, दोनों में से घटेगा बढ़ेगा। तो मैंने बताया था कि जब भी माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा। जरा घटा दीजिए, तो ये 9900 माइनस 99 से 98 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस लगा है तो आपके सामने साइन माइनस का रहेगा। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे, 9900 को माइनस करोगे 1, तो जरा इसको माइनस 1 कर लो, यही कर देता हूं मैं, है ना, यहीं के यहीं इसको माइनस कर देता हूं। तो देखो क्या बचा, 10 में से 1 गया तो बचा कितना, 9 का 9 ही उतर आएगा, यहां बचा 8 और ये 1 आंसर। ध्यान रखिएगा, हम जो प्रश्न कर रहे हैं उन प्रश्नों को करने के पीछे कोई लॉजिक है, तभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इनके जैसे प्रश्न आपको किताबों में ढूंढकर करने हैं। अच्छी किताबें कौन सी हैं, आप किस चीज के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो सब आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए, तो हम बता पाएंगे कि आपको किस जगह पे कौन सी चीज की जरूरत है। वट जो भी आपको लगे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्नों का जोड़ और घटाना। भिन्न के जोड़ और घटाने के लिए जब भी हम जोड़ना और घटाना करेंगे तब हमारे सामने 2 स्थितियां बनेंगी। वो 2 स्थितियां कौन सी होंगी, पहली कंडीशन है ना, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं, दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हों। तो हमें इधर पे क्या मिलने वाला है कि क्वेश्चन में हर आपस में बराबर मिलने वाले हैं। हमने क्या जाना कि भिन्न का जोड़ना और घटाना 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वो 2 कंडीशन कौन सी होंगी, पहली कंडीशन ये कि जब दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हो, और दूसरा ये होगी कि जब दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर ना हो। तो पहली कंडीशन के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जब लें तो देखिए हर आपस में बराबर है। यहाँ पे देखना 7/3 ले लो, है ना, प्लस 11/3 ले लो, माइनस 14/3 ले लीजिए। अब इसे सॉल्व करिए। तो यहाँ सॉल्व करने में आपको क्या मिल रहा है, देखो ये होता है अंश और ये होता है हर। अंश और हर में आपको क्या दिख रहा है, जब हर आपस में बराबर है तो हर सभी के बराबर है, मतलब सब में अंश एक जैसे हैं। अब इसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो देखो इसका सबसे पहले क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 7, 11 और 14। 3 एकम 3, 1 7 7, 3 एकम 3, 1 11 11 और 3 एकम 3 और 14 एकम 14, मतलब 1 14 14। तो यहाँ पर हमारे पास चीजें होंगी, हम इसको जोड़ लो घटाना कर लीजिए। जोड़ना और घटाना आपको आता ही होगा, है ना। 17 7 और 11 कितने हो गए, 18। 18 में से 14 गए तो बचा कितना, 4/3। अब यहाँ पे बड़ी संख्या जो होगी वो प्लस में है, छोटी वाली माइनस में है। दोनों को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव संख्या आ जाएगी। अब ये जो संख्या आपके सामने आई, क्या ये सही भिन्न है, तो इस भिन्न को संयुक्त भिन्न के रूप में बदल दें तो ये हो जाएगी सही एग्जैक्टली। तो 3 एकम 3
क्या हो जाएगी? 3 एकम 3 मतलब एक बार गया, बोला था ना 3 एकम 3 एक बार गया, बचा शेष कितना? 1, और फिर जो नीचे बचा वो कितना था? ये। तो आंसर आ जाएगा ये। क्लियर? बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्त, है ना, काफी ट्राई कर रहा हूं आप लोगों तक पहुंचने की। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? 2 सही 3/7 प्लस 5 सही 1/7 माइनस 3/7। इस सवाल को हल करिए। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे संयुक्त भिन्न दिख रही है, तो इनको सॉल्व कर लें। अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं। 7 दूनी 14, 15 16 17/7 प्लस 5 7 35 और 1 36/7 माइनस 3/7 हो गया, सब बराबर कर लो भाई। ये आ जाएगा 7, ऊपर आ जाएगा 17, है ना। 7 में 7 का भाग दोगे, एक बार जाएगा तो 1 17 का गुणा कर 1 में करेंगे तो 17 ही आएगा। ये भाग गया, 1 बचा 36 आएगा, और माइनस 7 का 7 में देंगे, एक बार जाएगा और 3 जांच का 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, बाकी का कितना हो जाएगा, है ना। 36 और 17 कितना हो गया? 6 6 12 और 13, 13 के 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 53। 53 में से 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 50/7। इसको जरा जो संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर लो, तो 7 7 49, 7 टाइम्स जाएगा, और फिर उसके बाद बचेगा 1 और फिर 7। आंसर देखिए, जब भी कभी ऐसा लिखा हो a प्लस बी प्लस सी बटा डी, तो जब भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों a बटा डी प्लस b बटा डी प्लस c बटा डी, है ना। तो जब भी आपको ऐसा कहीं दिख रहा हो तो इसका मीनिंग ये होता है, इनको कॉमनली हम यहाँ पे एलसीएम लेके ऐसा ले लेते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो डी आएगा, और डी का डी में भाग दोगे तो एक बार जाएगा, और एक का ए में गुणा करोगे तो यही आएगा। तो ये a प्लस बी प्लस सी बटे डी अगर दिखा हो तो वो खुलने के बाद इस तरीके से हो सकता है या हो जाता है, ठीक है। तो इसका जरूरत पड़ने पे जहां यूज हो वहां आप इसे कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 कहती है जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर ना हो। जब आपस में बराबर नहीं होंगे तब क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 3/4 धन 7/6। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अब देखिए, नीचे जो हर थे, पहले तो हर एक जैसा था तो डायरेक्टली हमने एलसीएम में उसको उठा के रख लिया था। अभी जब ऐसा नहीं है तब क्या करो? तो जो बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हो वो देख लो भाई। हमें क्या होता है? नीचे का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, ठीक है। तो 2 दूनी 4 3 12। एलसीएम कितना आ गया भाई? 12। अब 4 में 12 में 4 का भाग 4 से भाग दो तो कितनी बार जाएगा? 12 में 4 3 12, 3 बार गया, और उस 3 का 3 से गुणा कर दो तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। सेम 6 से 12 में भाग दो तो 6 दूनी 12, 2 बार, और 2 का 7 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 14। अब देखो भाई, 14 और 9 कितने हो गए? 14 और 10 24 में से 1 घटा दो, 23/12। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया? 23/12। अब जब इसको इसे भिन्न में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 होता है, तो एक ही बार जाएगा, 12 एकम 12। रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग आपके पास बचा 12 एकम 12, फिर बाकी का कितना हो जाए? 24, एक कम कर दो 11, है ना। तो यहाँ बचा 11/12 आंसर। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। 7/9 प्लस 2 सही 1/6 प्लस माइनस 7/6। इनका जरा सॉल्व करने से पहले इसको मिश्र को संयुक्त को मिश्र में इसमें कर लीजिए। साधारण में 7/9 आ जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 और 13/6 आ जाएगा, माइनस 7/6 आ जाएगा। जरा इसका एलसीएम लीजिए, तो ये 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 3 से चले जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, है ना। 2 से इधर ले लो, फिर 3 से एक बार हो जाएगा, तो सब एक तो हो जाएगा। 2 3 6 3 18। अब इसको करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार, 2 7 14, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार, 3 त्रिका 13 3 39, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार, 3 7 21। ठीक है, अब जोड़ घटा लो भाई।
ये हो गया 9 और 1 10 3 13 की 3 हासिल, 1 3 और 1 4 और 1 5 14 और ये इतना जोड़ने का, फिर माइनस कर लो 21/18 है ना। 53 में से 21 घटा दीजिए। जब आप 53 में से 21 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, घटाओ। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32/18। अब इसको जरा तोड़ 4 किससे कट जाएगा, 3 5 15 3 6 18 है ना, 2 इनाम 18 2 16 इससे कट जाएगा। तो कितना बचा आपके पास 16/9। इसको संयुक्त में कर लो जरा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 ज्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा आपके पास 7/9 आंसर। भिन्न का गुणा और भाग। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, भिन्न का गुणा और भाग। देखिए इसको समझिए, A/B इंटू C/D। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। कोई बुराई नहीं है इसको समझने में, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगली बात, A/B भागित C/D बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा A/B इंटू D/C। भाग का चिन्ह है, ये पलट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू D अपॉन B इंटू C। क्लियर। तो A/B भागित B/C/D। कोई डाउट नहीं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 2/3 इंटू 5/7 क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 5/7। अभी मैंने करके बताया था कि जब भी A/B इंटू B/C दिया हो तो इनको डायरेक्टली ऊपर ऊपर गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूं तो है ना, इसको सीधा सीधा यहीं पे सॉल्व करो। 5 कुछ कट नहीं रहा है तो 5 दूनी 10 और 3 7 से 21 हो गया। तो इसको आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/4 भागित 7/3। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 3/7। करें जरा मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 7 4 जा 28। ये कट रहे हो तो इन्हें काट लीजिए, नहीं कट रहे हैं तो आंसर समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। 8/9 भागित 14/15 14/15। इसको सॉल्व कर दो। 8/9 इंटू 15/14। इसको देखिए जरा कट रहे हैं क्या, 2 से कट जाएंगे, 3 से कटे, 3 3 9 3 5 15, 2 चौके 8 2 7 14। तो बचा कितना, 4/3 इंटू 5/7। ऊपर ऊपर का गुणा, 5 चौके 20 और 7 21 आंसर। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। एक छोटा सा नोट, एक नोट है, इसको जरा देखें तो क्या बोल रहा है कि ऋणात्मक भिन्नों को आप संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। कैसे, इसको समझिएगा। -17/5 इसको आप सॉल्व करें तो देखो ये कट तो रहा नहीं, इसको सॉल्व तो 5 3 15, 3 टाइम बचा 2/5। ये निगेटिव है। जब आप इसे बनाओगे तो क्या ये सही है, नहीं, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसको देखो मैं आपको करके बताऊं। देखो करो जरा यहाँ पे गुणा, 5 से 3 में गुणा करो, 5 3 15, ठीक है। और 15 क्या है, ये माइनस के हो गए और ऊपर को हम क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं। अब ये इसमें से कितना बचा, 13 बचा और बटे 5। चलो तो हमें चाहिए था 17/5, आ रहा है हमारे पास कितना, माइनस के 13/5। ठीक है, तो माइनस का 13/5 17/5 सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि साइन के कारण गड़बड़ हो रही है ना। तो अब इसको अगर इसका सोल्यूशन ही निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जरा समझो। हमारा सोल्यूशन किस तरीके से होगा, 5 3 15 है ना। देखो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे माइनस होना है तो घटाने के लिए आपको इससे ऊपर निकलना पड़ेगा। तो 5 3 15, यहां तो गड़बड़ हो रही है, तो 5 चौके 20,
ठीक है। जब ये 5 चौके 20 हो गया तो बचा कितना, घटाने पे 17 में से 20 मतलब 20 में से 17 जाएंगे तो बचेगा कितना 3, और रिमेनिंग बचा कितना जो था 5, ये माइनस के। अब कर लो जरा यहाँ पे देखो 5 चौके 20 माइनस के, और इसमें से इसको जोड़ोगे तो ये 3 प्लस जोड़ोगे बटे 5। अब देख लो माइनस के 20 प्लस के 3 बचा कितना 17 बटे 5 माइनस में। तो ये होता नहीं है, मैंने आपको करके बताया है, इसलिए बताया कि ये गलत है ना, ये क्या है, गलत है। इसीलिए हमको इसके माइनस के संयुक्त भिन्नों को नहीं बदला जा सकता है। मैंने इसे प्रूफ करके आपको बताने की कोशिश करी। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये संयुक्त भिन्न भिन्न और किस तरीके से इनके साधारण भिन्नों को हल करना है ये समझ में आया होगा। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।